नमस्ते दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो आज है दशहरा और अश्वपूजन। तो विजयादशमी और अश्वपूजन दिवस की आप सभी अश्व प्रेमियों को, अश्व पालकों को और चैनल के सभी और इंस्टाग्राम के सभी फॉलोवर्स को अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अभी स्वरूप को अभी बाहर बांधा हुआ है, जस्ट उसको एक्सरसाइज देकर लाया हूँ। और आज अश्वपूजन है तो स्वरूप को और सिद्धि को अच्छे से नहलाएंगे भी और शाम में पूजा भी करेंगे। तो जैसे डेली रूटीन के हिसाब से थोड़ा एक्सरसाइज देकर लाया हूँ उसे, क्योंकि शाम में अगर वो डायरेक्टली बाहर छोड़ेंगे उसे, स्वरूप काफ़ी मस्ती करेगा। क्योंकि कुछ कॉलोनी के भी लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ बाहर के लोग भी आ सकते हैं, तो फिर वो मस्ती करेगा तो डर जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा उसको आज मैंने एक्सरसाइज दी ताकि वो शाम में थोड़ा शांत रहेगा। तो बाकी सिद्धि वहाँ पे बांधी है, अभी सब क्लीनिंग बाकी है। क्लीनिंग वगैरह होगी, फिर इनको फीड डाला जाएगा। और दोपहर में थोड़ा धूप अगर खुल जाए तो फिर उसको उन दोनों को नहला भी देंगे, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है हमारे सिटी में। तो दोस्तों कुछ बातें बतानी थी कि येवला मंडी की वीडियो क्यों नहीं आई और आखिर में स्वरूप को हुआ क्या था। तो दोस्तों हमने येवला मंडी थी 8 तारीख को और 7 तारीख को जब हमारे ट्रेनर आए थे पिंटू भाई, तो पिंटू भाई ने स्वरूप को शाम में 4-4:30 बजे हमने उसको निकाला था और ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था। तो हम थोड़ा 3-4 किलोमीटर तक गए थे उसको लेकर। तो उससे पहले उसको 10 दिन पूरा आराम था, तो इसलिए स्वरूप काफ़ी जोश में भी था। और हमारी एक छोटी सी गलती ऐसी हुई थी कि जब हम उसको लेके गए थे तो उस दिन थोड़ी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी। तो घोड़ा थोड़ा ऑलरेडी शायद ऐसा हो सकता है कि डिहाइड्रेट होगा और मतलब पानी कम पिया होगा। और हम उसको ज़्यादा लंबा भी लेके गए थे, उसके बाद में उसका पसीना भी बहुत सारा निकला था। तो इस हिसाब से घोड़ा जब हम 1.5 घंटे के बाद में घर पे लाए तो घोड़े को मुझे लगा कि नॉर्मल है और पेशाब हो जाएगी। लेकिन 6:30 बजे के भागने के बाद में उसको पेशाब हुई नहीं। 8-8:30 बज के तो भी पेशाब हुई नहीं। फिर 10-10:30 बजे भी फिर से पानी पिलाया तो भी पेशाब हुई नहीं थी। तो सेकंड डे 12 बजे तक, मतलब दोपहर उसी दिन 8-7 तारीख को रात को 12 बजे तक में मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इसको पेशाब नहीं हुई। तो मुझे थोड़ी शंका आ रही थी और मन में डर भी था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। तो मैंने सोचा कि पानी कम पिया होगा तो पेशाब रात तक हो जाएंगी। लेकिन सवेरे जब मैं उठा तो उसकी मैट बिल्कुल ड्राई थी, यानी बिल्कुल कहीं पेशाब नहीं था, सिर्फ लीड की थी, लीड हो रही थी कंटिन्यू। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा प्रॉब्लम ही लग रहा है। लेकिन फिर से हमने उसको बाहर छोड़ा और थोड़ा हाथों से, मतलब ऐसे पैदल पैदल घुमा लिया था। और फिर हम रेडी होकर येवला के लिए निकल गए थे। लेकिन मैंने घर पे बोल दिया था कि जब भी पेशाब होंगे तो मुझे फ़ोन कर देना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 7:30 बजे से लेके 8:45 बजे तक हम येवला की जर्नी में थे। लेकिन तभी मेरे 2-3 कॉल घर पे चली थे, लेकिन कुछ भी पेशाब हुई नहीं थी। तो मैं वहाँ जाकर भी मेरा येवला में मन नहीं लग रहा था। बहुत लोग मिले भी होंगे तो उन्होंने मुझे देखा होंगे कि मैं टेंस में था थोड़ा सा। मैं एक जगह पे खड़ा रह के वहीं से फ़ोन पे बात कर रहा था। फिर आखिर में जो मेरा दोस्त है मोहित बच्चा, मैंने उसे कॉल किया कि मोहित ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो मोहित ने बोला कि मैं जाकर उसे एक इंजेक्शन दे देता हूँ और देखते वेट करते हैं, अगर उससे भी अगर नहीं हुआ तो फिर अपन उसे RL वगैरह चढ़ा देंगे, यानी ग्लूकोज का जो सलाइन आती है वो चढ़ा देंगे 5-6 लीटर, फिर उसको पेशाब हो सकती है। लेकिन मेरा मन बिल्कुल वहाँ पे मान नहीं रहा था। बहुत टाइम से मैं घर पे फ़ोन कर रहा था और इंजेक्शन देने के बाद में भी 1-1.5 घंटा हुआ लेकिन पेशाब हुई नहीं थी। तो आखिर में मुझे मोहित को फिर कॉल करना पड़ा कि अभी इसके आगे हम क्या करें। तो मोहित ने बोला था कि अगर मंडी में कुछ काम नहीं होगा या फिर मंडी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए घोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं वैसे ही 11:15 बजे मंडी से निकल के आ गया। और जब मैं सिटी पहुंचा 1-1.25 घंटे के बाद में, तो सिटी में पहुंच के मुझे घर से फ़ोन आया कि स्वरूप को
यूरिन हो चुके हैं, तो मैंने बिल्कुल राहत की सांस ली और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वरूप ना बेटा। और फिर मोहित को भी मैंने फ़ोन लगाया कि ऐसा हुआ है। तो फिर मोहित ने बोला था कि अगर हम उसको आरएल चढ़ा देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हमने कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लाए थे, लेकिन आरएल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इंजेक्शन दे दिया था कि इंटरनल जो भी आकड़न होंगी पेट में, तो उससे उसको रिलीफ मिल जाएगी। और फिर बाद में उसी दिन 3-4 बजे, 6 बजे, 8:30, पौने 9 बजे से 3-4 बार उसको यूरिन होके वो बिल्कुल ही अच्छे से फ्री हो गया था और घोड़ा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये इसी कारण से मैं योला की वीडियो नहीं बना पाया और मैं तुरंत आ गया था। तो दोस्तों इसका एक कारण था कि हम ट्रेनिंग जब देते हैं तो घोड़ा नया रहता है, उसको कुछ चीज़ों का अनुभव नहीं रहता है। तो घोड़ा जब ट्रेनिंग में रहता है तो कुछ टेंस में भी रहता है, क्योंकि उसके साथ क्या किया जा रहा है या उसको क्या सिखाया जा रहा है वो उसके भी टेंस में रहता है कभी कभी। और हमारी थोड़ी गलती ऐसी हुई कि हमने उसको ज़्यादा ही उस दिन लंबे तक लेके गए थे। तो मैंने हमारे जो सीनियर है पूना के, हमारे केशव जी जोशी, जो मुझे हमेशा सहायता करते हर चीज़ में, तो मैंने उनसे बात की थी कि दादा ये प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप घोड़े के अंदर जो आत रहती है उसमें अगर पानी की मात्रा कम हो जाएंगी तो वो अकड़ जाती है, यानी सिकड़ जाती है, वो हार्ड हो जाती है। तो जब तक उसमें मॉइस्चर यानी गीलापन नहीं आएगा तब तक उसको पेशाब होना इम्पॉसिबल रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसके बाद में उसको ट्रेनिंग अब देना, लेकिन थोड़ा कम देना, ताकि उसकी जो मतलब उसका ट्रेनिंग का जो सेशन है वो धीरे धीरे बढ़ाना है हमें, मतलब उसका टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि वो भी टेंस में ना आए फिर से ऐसा। तो ये बात थी सर। और दोस्तों उसमें केशव जी जोशी और मोहित बच्चाव, इनका दोनों का एक ऑब्ज़र्वेशन मैंने देखा जो काफ़ी अच्छा मुझे सजेस्ट किए थे उन्होंने कि जैसे मुझे कुछ मंडी में मिलने वाले लोग थे तो वो मुझे बोल रहे थे कि मतलब मैंने उनको बोला कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसको लेसिक्स का इंजेक्शन दे देना और मैग्नोडाइन दे देना ताकि घोड़ा को यूरिन जल्दी हो जाए। लेकिन केशव जोशी और मोहित ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि हमें नहीं देना है लेसिक्स का इंजेक्शन, क्योंकि लेसिक्स का इंजेक्शन काफ़ी डेंजरस रहता है, वो ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकता है उससे। तो उनकी जो बात थी वो कभी अच्छे टॉपिक पर ये चीज़ पे हम बात करेंगे कि लेसिक्स का इंजेक्शन कब लगाना चाहिए और कब ना लगाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम अगर हो जाएगा तो दोस्तों बिल्कुल 10 से 15 ml का आप मैग्नोडाइन जो इंजेक्शन आता है वो दे सकते हो। और उसके साथ साथ हमने स्वरूप को गीला भी किया था, उसके जो यूरिन का जो पार्ट आता है यानी लिंक, उस पर 3-4 बार ठंडा पानी वगैरह भी मारा था ताकि वो रिलीफ हो जाए। तो ये घरगुती हमने जो इलाज थे वो भी किए थे, साथ में ये भी था। तो चलो भगवान की दया, आप सभी का जो स्वरूप के साथ में प्यार था, इसलिए स्वरूप को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं और बिल्कुल अभी फिट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बस यही बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मैसेज कहते कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है ओला मंडी की, ये तो गए थे और जाकर आने के बाद में भी वीडियो क्यों नहीं। तो यही कारण था कि मैं वीडियो 1-2 ही बना पाया, लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो बस यही अपडेट देनी थी। और दोस्तों आज फिर से मैं कहता हूँ कि येवला मंडी है, और सॉरी आज है दशहरा, और दशहरे की आप सभी को शुभकामनाएं। अभी हम शाम का भी जो दशहरे का व्लॉग है वो ज़रूर शूट करेंगे और देखते हैं क्या है क्या नहीं आगे, ताकि इनको अभी नहलाएंगे, उनको अच्छे से सजाएंगे भी, और शाम में उनको मंदिर वगैरह लेकर जाकर फिर आने के बाद में यहाँ पे उसकी पूजा होंगी, दोनों घोड़ों की, साथ में गाय की भी पूजा होगी। और आज हमारे सारे जानवरों को नहलाया जाएगा। यहाँ पे है हमारे कृष्णा गौ माता, अभी इसकी मिल्किंग भी करना है। और यहाँ है हमारी सिद्धि। तो कल स्वरूप और सिद्धि के मैंने थोड़े से कुछ कानों के बाल कटवा लिए
ट्रिमिंग कर लिया था, लेकिन सिद्धि बहुत नटखट है, वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती। बाकी सब करने देती है, ग्रूमिंग करने देती है, लेकिन कानों के बीच में अगर वो लगाती तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है। तो साथ में मैं अकेला था, तो भी मैंने जितनी कोशिश हो सके उतनी की। स्वरूप की ट्रिमिंग बहुत अच्छी सी हुई, उसको फिर बाद में हेयर रूमर लगा के कान काफ़ी अच्छी कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है कान वगैरह। तो बस यही थी आज की व्लॉग। अभी क्लीनिंग वगैरह होंगी, सभी सफाई होंगी, और शाम में फिर पूजा वगैरह होंगी, उसका ब्लॉग मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।